आप सभी को नमस्कार। मैं बलबीर कश्यप, खंड शिक्षा अधिकारी एवं खंड संसाधन संयोजक राजौंद, एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ अपने YouTube चैनल एडू मीडिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। चलिए जानते हैं इस जानकारी या इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं या क्या करने वाले हैं। जैसा आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग हरियाणा गुरुग्राम के द्वारा राज्य के सभी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को ये लेटर जारी किया गया था 11 जुलाई 2023 को। उद्देश्य क्या है इस लेटर का, इसका सब्जेक्ट क्या है, वो है इंस्पायर अवार्ड मानक 2023-24 नॉमिनेशन रिगार्डिंग। देखते हैं इसमें क्या गाइडलाइन आई है। प्लीज़ रेफर टू सब्जेक्ट साइटेड अबो एंड एज पर लेटर आउटवर्ड नंबर 14/10/42 डेटेड 4 जुलाई 2023 फ्रॉम नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया एंड इन कंटिन्यूएशन ऑफ लेटर नंबर साइंस /2023/2020 डेटेड 4 मई एंड साइंस /2023/2438 डेटेड 31 May 2023. From the office of undersigned, you are hereby instructed to issue necessary instructions to schools under your jurisdiction to nominate for the above scheme. The current status for nomination in the Inspire Manak Award for our state is low and needs a look. It is also informed that NIF, National Innovation Foundation, has introduced the Inspire Manak app, and this app can also be used for the nomination. The app may be downloaded from Google Play Store. You are instructed to share this information to school authority so that schools can submit nomination at the earliest. Additionally, schools which are yet not registered on the EMIAS portal www.inspireawards-dst.government.in may be urged to do so the soonest. The last date for nomination is 31st August 2023, and each school can nominate 5 best ideas through online mode in e-management of Inspire Manak scheme EMIAS web portal of the department using link www.inspireawards-dst.government.in। तो ये जैसा कि आप सभी ने देखा, इसके अंदर की जो गाइडलाइन थी वो मैंने बताई आपको कि किस तरह से आपको किस वेबसाइट पे जाके या किस ऐप पे जाके आपने इस पे नॉमिनेशन करना है। अब हम दूसरे लेटर की तरफ चलते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर कैथल के द्वारा ऑल बीओस को ये लेटर जारी किया गया था 11 मई 2023 को। सब्जेक्ट रिगार्डिंग ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन नॉमिनेशन फॉर 2023-24 इंस्पायर अवार्ड मानक ब्लॉक रजिस्ट्रेशन इन कंप्लाइंस टू SCRT लेटर नंबर साइंस 2023-24 डेटेड 4/5/23। द ऑनलाइन नॉमिनेशन फॉर इंस्पायर मानक स्कीम स्टार्टेड फ्रॉम 1 मई 2023 to till 31st August 2023. All BOs are hereby instructed to circulate this information to all schools under your jurisdiction to ensure maximum nomination. Each school can nominate 5 best ideas through online mode in e-management of Inspire Manak scheme EMIAS web portal of department using the link https://inspireaward-dst.government.in/. Following instruction must follow by all school heads. Number 1, students ideas competition within a fixed deadline 5th to 15 May 2023. Application is open for all government and private HBSE and CBSE schools. This scheme is for 6 to 10 students. Last date of apply for this scheme is 31st August 2023. Each block must nominate minimum 200 students. All BOs ordered to submit every 15 days progress report of nomination. It is mandatory to register all middle
हाई एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन डिस्ट्रिक्ट, देयरफॉर काइंडली इंश्योर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल स्कूल्स। ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स कार्यालय से सभी बीओज को ये लेटर कैथल के जारी किया गया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट अभी तक का जो नॉमिनेशन इस स्कीम के तहत हुआ है वो आप देख सकते हैं। तो ये नॉमिनेशन स्टेटस फॉर इंस्पायर मानक एज ऑन 24 जुलाई 2023 9:30 AM की ये रिपोर्ट है। इसमें जैसा आप देख पा रहे हैं सीरियल नंबर, डिस्ट्रिक्ट और नॉमिनेशन, नंबर ऑफ नॉमिनेशन। अगर हम पहले नंबर की बात करें तो पानीपत डिस्ट्रिक्ट इसमें 362 नंबर के साथ टॉप पे है। सेकंड सोनीपत 343, थर्ड करनाल 163, फोर्थ झज्जर 149, फिफ्थ हिसार 136, सिक्स्थ फरीदाबाद 132, सेवन जींद 122। ये ग्रीन जो कलर है उसके अंदर दिखाए गए हैं, यानी कि इनका परफॉर्मेंस मच बेटर है। सीरियल नंबर 8 अम्बाला 91, 9 सिरसा 82, 10 पलवल 77, 11 महेंद्रगढ़ 61, 12 रेवाड़ी 59, 13 चरखी दादरी 54, 14 फतेहाबाद 53, 15 गुरुग्राम 53, 16 पंचकुला 50। ये भी तकरीबन सही पोजीशन में है। लेकिन अगर हम रेड जोन की बात करें यहाँ पे तो 17 नंबर पे कुरुक्षेत्र है 41 के साथ में, 18 भिवानी 37, 19 यमुनानगर 35, 20 रोहतक 27, 21 कैथल 19 एंड 22 नू 15। टोटल अगर हम बात करें यहाँ पे एज ऑन 24/9/30 AM की, तो टोटल यहाँ पे पूरे हरियाणा से 2165 नॉमिनेशन हो चुका है। बल्कि जो टारगेट इसका रखा गया था वो 200 पर ब्लॉक है। तो इसमें क्योंकि मैं कैथल से बिलोंग करता हूँ डिस्ट्रिक्ट से और राजौंद ब्लॉक से हूँ, तो मेरा सभी मुखियाओं से, स्कूल के हेड से, क्लस्टर हेड से, कंसर्न साइंस के जो हमारे अध्यापक हैं और हमारे ABRC BRP और टेक्निकल पर्सन जो हमारे IOLM हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लें इसमें और बच्चों का जो नॉमिनेशन है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे करवाना सुनिश्चित करें। इसमें मिडिल स्कूल से लेके और सीनियर सेकेंडरी स्कूल शामिल है, मिडिल, हाई एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल सभी शामिल है। अब इसमें एक डाउट हो सकता है आप सभी को कि किस तरह से इसको किया जाए, कैसे हम इसको फॉर्म को अप्लाई करें ऑनलाइन। तो जैसा इस वीडियो में भी बताया गया है कि एक लिंक आपको दिया गया है, उस लिंक पे आप जाएंगे और उसके बाद एक ऐप डाउनलोड भी कर सकते हैं जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, मानक इंस्पायर ऐप के नाम से। तो इसके अनुसार आप इसमें भर सकते हैं। अब हम एक दूसरी स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि किस तरह से आप नॉमिनेशन कर सकते हैं। उसकी एक PPT के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया जाएगा ताकि आप स्टेप टू स्टेप उसको फॉलो करें और उसके अनुसार आप अपना फॉर्म यहाँ पे बच्चों के द्वारा भरवा सकते हैं। उसके बाद फिर हम उस PPT के बाद कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन किस तरह से आप उस फॉर्म को कैसे जाके भर सकते हैं, तो वो भी मैं थोड़ा सा आपके साथ में साझा करूँगा बात को। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम भी थोड़ा इसके आगे। तो नेक्स्ट हम लेते हैं इसमें जो हमारी ये PPT है। इस PPT के माध्यम से हम देखेंगे कि किस तरह से आप यहाँ पे बच्चों को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो इसमें लिखा कि नमस्कार सभी को, सबसे पहले इंस्पायर की वेबसाइट पर जाएं, आपके सामने इस तरह की स्क्रीन ओपन होगी। तो अगर आप यहाँ पे ब्राउज़र में जाके सिंपल नॉर्मल भी आप इंस्पायर अवार्ड लिख देंगे तो इसका लिंक यहाँ पे खुल जाएगा। जब हम प्रैक्टिकल इसको करके देखेंगे तो थोड़ा सा आगे उसमें पता चल जाएगा हमें। फ़िलहाल हम इस स्लाइड की बात कर लेते हैं, PPT की बात कर लेते हैं। तो ये इस तरह से आपका www.inspireaward-dst.government.in, तो यहाँ पे ये जो आपका फेस है इस तरह से स्क्रीन पे आपको नज़र आएगा। तो ये कंप्लीट आपका ये देख सकते हैं लोगों के साथ में यहाँ पे दिखाया गया इंस्पायर अवार्ड मानक, राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया की तरफ से ये जारी किया गया है। तो इसमें बहुत सारे हैं बातें, आगे चलेंगे। इस पर जो दूसरी स्क्रीन हमारी नज़र आएगी यहाँ पे, इस तरह की स्क्रीन ओपन होने के बाद ऑथराइज लॉगिन में जाकर स्कूल अथॉरिटी पर क्लिक करें।
तो जैसे यहाँ पे दिखा दिया गया है, ये ऑथराइज्ड लॉगिन पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे 4 प्रकार की कैटेगरी आपको नज़र आएगी। नेशनल अथॉरिटी, स्टेट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी और स्कूल अथॉरिटी। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, स्कूल अथॉरिटी पर क्लिक करने के बाद जो स्क्रीन ओपन होगी वहाँ पर टू लॉगिन क्लिक करें। इफ़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड प्लीज़ लॉगिन टू द सिस्टम। तो इस तरह से अगर आप लॉगिन में रजिस्टर्ड हैं तो आप लॉगिन करेंगे, अगर नहीं तो आप अपना एक वहाँ पे आईडी और पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं रजिस्टर्ड करने के लिए। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड पे। यदि आपका स्कूल रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या करें, तब फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। तो टू फिल ए रिक्वेस्ट टू रजिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जब आप ये फर्स्ट टाइम आप इसको जो है ना यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको ये नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाता है एक टू क्लिक, यहाँ पे है नीचे, आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा टू लॉगिन क्लिक हेयर। तो यहाँ पे जब हम लॉगिन क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद की कार्रवाई होगी। यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यूज़र नेम और पासवर्ड भरें। अब यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगा गया है, बट यहाँ पे आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। अगर आपका पहले से ही आईडी बनी हुई है, रजिस्टर्ड आईडी है या पासवर्ड है, तो आप लॉगिन कर सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन अगर आपकी आईडी इसके ऊपर नहीं बनी है तो सबसे पहले आप नीचे देखेंगे लॉगिन फॉरगेट पासवर्ड और न्यू यूज़र रजिस्टर्ड है। तो सबसे पहले आप न्यू यूज़र रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे अपनी आईडी बनाएंगे और उसके बाद आपको दोबारा से उसमें पेज को दोबारा खोल के लॉगिन करना है। लेकिन ये अभी हम बात करते हैं जो लॉगिन जिसका रजिस्टर्ड आईडी और पासवर्ड है। तो यहाँ पे आप यूज़र नेम भरेंगे अपने इसमें, सेकंड आप पासवर्ड भरेंगे, फिर देन प्लीज़ एंटर बिलो कोड टू लॉगिन। तो ये जो कोड दिखाया गया है कैप्चा इसको बोलते हैं, कैप्चा कोड इज़ केस सेंसिटिव। तो यहाँ पे आप कैप्चा डाल देंगे तो फिर आप लॉगिन इस पे ऐसे इजीली कर सकते हैं। अब जब आपने लॉगिन कर लिया तो लॉगिन के बाद स्टूडेंट नॉमिनेशन पर क्लिक करें और विद्यार्थियों की जानकारी भरें। जैसे ये आपके पास ये पेज खुल जाएगा, फिर लॉगिन के बाद रजिस्टर्ड करने के बाद फिर आप लॉगिन करेंगे तो यही सी पेज पे आ जाएंगे हम लोग। तो वेलकम स्कूल अथॉरिटी अंडर द इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम। तो ये सारा कुछ इसमें दिया गया है कि स्कूल ने जो है मैक्सिमम 5 आइडियाज़ इनोवेशन जो है स्टूडेंट के जो है ना डिग्री ऑफ नोवेल्टी, सोशल एप्लीकेबिलिटी, एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन, पोटेंशियल इम्पैक्ट, स्कोप फॉर डिफ्यूजन थ्रू कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल चैनल्स, रेलिवेंस टू एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कीम्स, नॉट बेस्ड ऑन द स्टूडेंट क्लास। तो ये कुछ 5-6 पैरामीटर हैं जिसके ऊपर बच्चों ने आइडिया तैयार करने हैं और उसके बाद फिर आपने इसके अंदर वो भरने हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। टू स्टार्ट द नॉमिनेशन हु आर हैविंग क्रिएट टेक्नोलॉजी आइडियाज, क्लिक स्टूडेंट नॉमिनेशन टू सी द नॉमिनेशन स्टूडेंट नेम एंड अदर डिटेल, क्लिक व्यू नॉमिनेशन स्टूडेंट बाय द स्कूल फॉर मोर डिटेल अबाउट द स्कीम हेयर। तो यहाँ पे देखेंगे हम 3 कैटेगरी यहाँ पे दिखाई गई हैं नॉमिनेशन के लिए। स्टूडेंट नॉमिनेशन है, व्यू नॉमिनेटेड स्टूडेंट बाय द स्कूल और व्यू अवार्ड सैंक्शन बाय एनए। तो ये 3 कैटेगरी में बट गया है। आप बाद में भी इसको सबसे पहले तो हमने स्टूडेंट को रजिस्टर करना है, फिर आप उसको देख सकते हैं कि क्या वो रजिस्टर्ड हुआ है या नहीं हुआ है बच्चा, और उसके बाद फिर जब लास्ट में इसका फाइनल रिजल्ट आएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्यू अवार्ड सेक्शन बाय द एनए, जो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है उसके द्वारा यहाँ पे उसका डाल दिया जाएगा। अब हमने पर्टिकुलर क्या क्या पहले से ही तैयार करके रखने हैं कुछ बच्चों का डाटा, ताकि आप इजीली उसको इमीडिएट जो है ना अपलोड कर सकें डाटा को। सबसे पहले स्टूडेंट का नाम आएगा, अगर उसका अकाउंट खुला हुआ है तो एज पर बैंक पासबुक। उसके बाद फादर नेम, मदर नेम, जेंडर उसका भरना है मेल फीमेल या अदर, डेट ऑफ बर्थ उसकी इसी फॉर्म में भरनी है 17/505- जो है ना /2005 इस तरह से। आधार नंबर उसका पहले यहाँ पे भरना आपने, फिर कॉन्टैक्ट नंबर भरना उसका। इसके बाद फिजिकली हैंडीकैप्ड की इन्फॉर्मेशन उसकी यस या नो, सही जानकारी भरें, गलत जानकारी ना भरें, जो एक्चुअल है फैक्ट वही भरें। ईमेल एड्रेस इफ़ एनी ऑफ द नॉमिनेट स्टूडेंट, अगर उसके बच्चे की खुद की नॉमिनेशन आईडी है तो ठीक है, नहीं तो फादर की भी भर सकते हैं, नहीं तो फिर आप स्कूल की भी यहाँ पे या टीचर की भी यहाँ पे भर सकते हो। क्लास सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे क्लास ड्रॉप डाउन आप जब आप सेलेक्ट करेंगे तो नीचे आ जाएंगी क्लासेज, तो यहाँ पे आप क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरी सेलेक्ट करनी है बच्चे की, किस कैटेगरी से वो बिलोंग करता है। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस पूरे कार्यक्रम का या मिशन का,
तो आइडिया और इनोवेशन टाइटल, सबसे पहले बच्चा यहाँ पे अपना टीचर की गाइडेंस में वो कर सकता है इस काम को। तो वो पहले यहाँ पे एक टाइटल दे, जैसे हम कोई स्टोरी का देते हैं कि या किसी की पोएम का देते हैं, कोई भी टाइटल यहाँ पे आप उसका दे सकते हैं, जैसा कि जो अब लिखोगे आप उसमें, उसके अकॉर्डिंग आप उसका टाइटल सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्रीफ राइट अप ऑन आइडिया इनोवेशन नॉट एक्सीडिंग 300 वर्ड। तो यहाँ पे बच्चे से आपने ये करवाना है काम कि वो बच्चा एक ऐसा आइडिया लिखे, यहाँ पे राइट अप लिखना उसको, जो कि 300 शब्दों से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे वो लिखा जाएगा इसी के अंदर ही जो ना। और टीचर गाइड नेम, अब टीचर यहाँ पे कौन हेल्प कर रहा है उस बच्चे की, उस टीचर का यहाँ पे नाम आएगा, चाहे वो साइंस का टीचर हो, चाहे वो बिना साइंस के सब्जेक्ट पढ़ाने वाला टीचर हो। टीचर कोई भी हो सकता है, लेकिन प्रेफरली इसमें साइंस का टीचर उसकी योगदान दे अपना, तो वो बेस्ट रहेगा। डायरेक्ट क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट सेलेक्टेड स्टूडेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, जो भी इसमें विनर होंगे बच्चे, उनके डायरेक्ट खाते में पैसा आएगा। डिटेल ऑफ बैंक अकाउंट नॉमिनेशन स्टूडेंट बाई रिसीविंग अवार्ड RS 10,000 थ्रू ECS स्कीम के तहत उसके बच्चे के अकाउंट में आएगा। अब नेम ऑफ बैंक यहाँ पे भरना, पहले यहाँ बैंक का स्क्रॉल करना आपने, तो जो जिस बैंक में आपका अकाउंट है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ बैंक, यहाँ पे आपने उसको लिखना है। ये जो स्टार लगे हुए हैं ये मैंडेटरी हैं, और इसको खाली नहीं छोड़ना किसी ने भी, कोई भी कॉलम खाली नहीं रहेगा, लेकिन इसको पूरा फिल करना आपने, ताकि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन नेशनल इनोवेशन जो फाउंडेशन है उसके पास आपकी चली जाए। अकाउंट नंबर भरना आपने, रिपीट अकाउंट नंबर भरना होता है, एक बार शो होगा वो और एक बार शो नहीं होगा, हो सकता है वो दोनों शो ना हो। इसी तरह से अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पे भरना है, मस्ट बी इन द नेम ऑफ स्टूडेंट ओनली, मस्ट बी इन द नेम ऑफ स्टूडेंट, यानी कि अब यहाँ पे क्लियर कर दिया, अभी जो अकाउंट होल्डर है वो बच्चा ही रहेगा, तो उसी के नाम से यहाँ पे अकाउंट की डिटेल भरनी है, पेरेंट्स की या अदर की डिटेल यहाँ पे नहीं चलने वाली है। तो इस चीज़ का आप बाकायदा से ध्यान रखें जब आप ये नॉमिनेशन का फॉर्म बच्चों का भर रहे होते हैं। IFSC कोड ऑफ द बैंक भरना है, रिपीट IFSC कोड, दोबारा से उसको रिपीट करना है, और यहाँ पे सबमिट का बटन आ जाएगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा, वहाँ पर विद्यार्थी की फ़ोटो और साइनोपिसिस अपलोड करनी है, ये ज़रूरी है। इसके अलावा जिस पर स्टार नहीं लगा उसे भरना ज़रूरी नहीं है। तो जैसे अब ये आप देखेंगे कि दूसरा जो पेज आएगा यहाँ पे अपलोड जो है स्टूडेंट फ़ोटो की, प्लीज सेलेक्ट, तो यहाँ पे साइज़ देख लेना, फ़ोटो शुड बी इन JPG फॉर्म, PNG फॉर्म, GIF, BMP और JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए, एंड साइज शुड नॉट बी मोर देन 2 MB। तो अगर आपको लगता है कि उसका साइज़ 2 MB से ज़्यादा, तो उसको आप फ़ोटो को क्रॉप कर लें, और क्रॉप करने के बाद उसका जो साइज़ कम हो जाएगा उसके आधार पे आप इसमें यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। सिलेक्ट प्रोजेक्ट साइनोपिस लैंग्वेज एंड अपलोड प्रोजेक्ट साइनोपिस, तो यहाँ पे अगर हिंदी है तो हिंदी में करना है। सिलेक्ट प्रोजेक्ट साइनोपिस टू अपलोड, फाइल टाइप शुड बी इन PDF या वर्ड फॉर्मेट में ही भरी होगी, तो मैक्सिमम फाइल साइज शुड बी 2 MB। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, 2 MB से ज़्यादा उसका जो आप बच्चा लिखेगा उसको जब आप यहाँ पे पोस्ट करोगे या डालोगे, उसको अपलोड करोगे, तो उसका साइज़ भी निर्धारित है, 2 MB से ज़्यादा उसका साइज़ नहीं होना चाहिए। चाहे तो आप उसको कम जो है ना क्रॉप करके कर सकते हैं। अपलोड आइडिया इनोवेशन फ़ोटो, सेलेक्ट आइडिया इनोवेशन फ़ोटो टू अपलोड, फ़ोटो शुड भी इन वही सेम फॉर्म है इसके, JPG, PNG, GIF, GIF, BMP और JPG फॉर्मेट, एंड साइज मोर देन 2 MB सेम है। यहाँ पे अपलोड डाटा जो है ना इनोवेशन की जो बच्चा लिखेगा उसकी फ़ोटो यहाँ पे होनी चाहिए। इसी तरह से अपलोड आइडिया इनोवेशन वीडियो ऑडियो, अपलोड वीडियो ऑडियो ऑफ इनोवेशन, वीडियो शुड बी इन MP4 3GP। ये सारा कुछ करने के बाद इसकी जो वीडियो का जो साइज़ है वो 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपने ध्यान रखना कि कितने मिनट की इसमें हम जो वीडियो है वो बच्चे की बनानी है और उसको अपलोड करना है। देन आप यहाँ पे सेव करेंगे, सेव एंड ऐड अनदर स्टूडेंट डिटेल, फिर कुछ और स्टूडेंट डिटेल्स भी यहाँ पे मांगी जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, अब सेव बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो स्क्रीन ओपन होगी वहाँ पर विद्यार्थियों की जानकारी ग्रीन हो जाएगी। यदि वो ग्रीन नहीं होती है तो इसका मतलब है कि कुछ जानकारी भरनी रहेगी, पहले उसे भरें तब आगे बढ़ें। सेव कर लिया आपने जितना डाटा, कोई छूट गया कॉलम तो उसको दोबारा से वहीं पेज पे जाके आपने उसकी जो डिटेल है वो कंप्लीट भरनी है।
तो इस तरह से यू कैन ऐड 3 more स्टूडेंट, यानी 5 स्टूडेंट की यहाँ पे नॉमिनेशन लिस्ट ऑफ नॉमिनल स्टूडेंट, यू कैन ऐड 3 more स्टूडेंट। जैसे इसमें दिखा दिया कि 2 स्टूडेंट का ऑलरेडी इसमें भरा गया है। और ये क्लास कौन सी है, सीरियल नंबर, क्लास, स्टूडेंट नेम, पेरेंट्स नेम, साइन ऑफ पेजेज अपलोड यस, एडिट स्टूडेंट, साइन ऑफ पेजेज अपलोड डिलीट, कुछ ऐसा है। आपने अगर करना डिलीट तो डिलीट कर सकते हैं, अगर अपलोड करने की बारी है तो अपलोड करना है। एडिट करना है कोई स्टूडेंट की डिटेल में तो आप यहाँ पे स्टूडेंट की एडिट जो डिटेल है वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे कम से कम अगर 5 बच्चों का आप स्कूल में आप नॉमिनेशन करवाते हो तो यहाँ पे 5 बच्चों की डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। साइंस लैब इन द स्कूल, कुछ प्रश्न पूछे गए हैं स्कूल से या स्कूल मुखिया से। साइंस लैब स्कूल में है या नहीं है, यस या नो करना आपने। सेव एंड कंटिन्यू, ऐड स्टूडेंट, अगर आप ऐड करना चाहते हो दोबारा फिर उसको कर सकते हैं। अब सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करें, एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। उसके बाद जो स्क्रीन ओपन होगी उस पर मांगी गई सूचना भरें और अब सेव बटन पर क्लिक करें। तो यूज ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया अडोप्टेड टू सिलेक्ट द स्टूडेंट फॉर नॉट, 100 वर्डों में आपने यहाँ पे उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई स्टार वगैरह नहीं है। डिटेल ऑफ ऑथराइज पर्सन, एंटर नेम, वेरीफाइड बाय नेम, डेजिग्नेशन, फ़ोन, डेट, यानी डिटेल ऑफ ऑथराइज पर्सन जिसको हेड के द्वारा डिटेल किया गया था उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, फिर वेरीफाई करने वाले का भी यहाँ पे नाम आ जाएगा। सेव कर दिया जाएगा। इसके बाद सेव बटन पर क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन स्टेटस आएगा, वहाँ पर फॉरवर्ड पर क्लिक कर दें। ये ध्यान से देखने वाला वीडियो है और अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आराम से आप किसी टेक्निकल पर्सन की सहायता से, जैसे हमारे IULM है स्कूलों में, टेक्निकल पर्सन है, VTs हैं, कंप्यूटर साइंस के हमारे टीचर्स हैं, उनकी मदद भी आप इसमें ले सकते हैं। एप्लीकेशन स्टेटस जब आ जाएगा तो इस तरह से आएगा, स्टूडेंट नॉमिनेशन प्रोसेस हैज़ बिन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, फॉरवर्ड द एप्लीकेशन टू डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी DA फॉर इट्स अप्रूवल। ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास जाएगी अप्रूवल के लिए। तो व्यू एंड एडिट, अगर आप यहाँ पे भी अभी भी भेजने से पहले आप देख सकते हैं, आपको पहले उस एप्लीकेशन जो भरी आपने उसको व्यू करें। अगर उसमें कोई एडिटिंग सिस्टम करना है आपने तो एडिट भी यहाँ पे जाके आप कर सकते हैं। फॉरवर्ड पर क्लिक करने के बाद एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर लें, यानी कि जब आपने सारा काम कर दिया, इसमें फॉर्म भर दिया बच्चे का, सारी चीज़ें अपलोड कर दी, फ़ोटो, सिग्नेचर, साइन ऑफ पेजेस और ये सारा कुछ, उसके बाद आप एक्नॉलेजमेंट उसकी डाउनलोड करके बच्चे को भी दे सकते हैं भी आपका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ये जानकारी थी आपके साथ साझा करने के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से आप इसको भर सकते हैं। तो अगर हम अब दोबारा चलें तो अगर हम गूगल उस पर जाएंगे तो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल थोड़ा सा इसमें और हम ऐड कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकल में हम जाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इंस्पायर अवार्ड, ये हमने लिख दिया यहाँ पे और हम इसको सर्च करेंगे तो जब यहाँ पे आ जाएगा ये इंस्पायर अवार्ड का, ठीक है। तो ये अगर आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो ये आ जाता है, यहाँ पे साइट के ऊपर ले जाएगा आपको, इंस्पायर अवार्ड https://inspireaward.dst.government.in। तो अगर आप हम इस पर क्लिक करते हैं तो फिर नेक्स्ट हमारा पेज वैसे ही खुल गया जैसे हम पीछे वीडियो बनाते समय हम बात कर रहे थे, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ये आ जाता है। अगर हम बात करते थे यहाँ पे जो हमने अथोराइज जो किया था जो है ना लॉगिन, तो वहाँ पे गए तो अथोराइज लॉगिन में वही सेम, ये हम प्रैक्टिकल थोड़ा सा करके देखने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको और इजीली इसमें समझ में आ जाए। नॉमिनेशन फॉर इंस्पायर अवार्ड मानक 2023-24 आर ओपन। अथोराइज लॉगिन में जैसा पहले बताया गया वीडियो में, नेशनल अथॉरिटी, स्टेट अथॉरिटी, डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी और स्कूल अथॉरिटी यहाँ पे शो हो जाएगी। जब हम इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये सारा सिस्टम, आप देख सकते हो यहाँ पे। और जब हम इसको स्कूल अथॉरिटी पे क्लिक करेंगे तो स्कूल अथॉरिटी पे जाके हमें वो चीज़ मिलेगी। तो यहाँ पे हम चले गए इस तरह से और ये चीज़ आपके सामने, आप पूरी तरह से इसकी जानकारी भी ले सकते हैं यहाँ पे किस तरह से भरना है, कैसे भरना है। तो हम बात करेंगे स्कूल लॉगिन की।
तंग कर रहा थोड़ा सा। यहाँ से हम गए स्कूल अथॉरिटी पे। वेलकम स्कूल अथॉरिटी, स्कूल पार्टिसिपेशन इन इंस्पायर। पहले आप इसकी गाइडलाइन को पढ़ लीजिए। तो जैसा मैंने कहा था कि थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट एनी वन ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो द प्रोसीड। आप गाइडलाइन भी पढ़ लीजिए इसका साथ के साथ। और सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे टू लॉग इन क्लिक हेयर पे, जैसा हमने वीडियो में भी देखा है। तो वही पेज यहाँ पे खुल गया आपका। अगर मैंने बताया था पिछले कि अगर आप लॉगिन कर है आपके पास आईडी और पासवर्ड तो आप यहाँ पे भर सकते हो, नहीं तो आप रजिस्टर्ड भी कर सकते हो। अब मेरे पास जो कि ना तो कोई पासवर्ड है या लॉगिन है, तो मैं इससे आगे नहीं आपके साथ में कोई जानकारी साझा कर सकता। लेकिन जो हमने उसमें वीडियो में देखा है कि जिस तरह से हमने बाई वन इसका क्राइटेरिया क्या है भरने का, वही सारा कुछ आपके आगे ये जब आप यूज़र आईडी बना लेंगे, अपनी लॉगिन आईडी करेंगे, क्योंकि स्कूल का काम है, स्कूल ने ही यूज़र नेम बनाना, अपना स्कूल का ही कोड रहेगा, उसमें पासवर्ड रहेगा, इन कैप्चा भर के आप लॉगिन करेंगे। अगर आपके पास नहीं लॉगिन के लिए डिटेल है देन आप रजिस्टर करेंगे पहले इस पर अपने आप को, और फिर आप जो है ना उस पर दोबारा से लॉगिन जाके और बच्चों का सारा फॉर्म आप भरने का कार्य करेंगे। तो ये जानकारी आपके लिए मैं समझता हूँ कि अच्छी रही होगी। और डिटेल्स में इसके थोड़ा सा आप इसको देखेंगे, वीडियो को बार बार इस डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे तभी आपके ये समझ में आएगा। और इसमें इंटरेस्ट लें। मेरा सभी हमारे हरियाणा के विशेषकर सभी स्कूल के मुखियाओं से, हमारे कैथल के डिस्ट्रिक्ट के सभी स्कूल मुखियाओं से, सभी साइंस के अध्यापकों से, पीजीटी हैं या वो टीजीटी का कार्य कर रहे हैं स्कूलों में, हमारे टेक्निकल पर्सन जो हमारे आईओएलएम हैं, जो हमारे वीटी हैं, जो हमारे कंप्यूटर साइंस के टीचर हैं, अध्यापक हैं, और बच्चे भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रुचि लें। और बच्चों के पेरेंट्स तक भी ये बताएं कि भाई ये प्रोग्राम है, ये कार्यक्रम है, ये मिशन है, साइंस के ऊपर है। इसमें बच्चे को आगे एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि जो बच्चे जो साइंस में बहुत अच्छे से रुचि रखते हैं उनको आगे बढ़ने का एक मौका है ये। इसलिए इसमें इसका नाम ही इंस्पायर अवार्ड रखा गया है, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें नॉमिनेट करें और उन बच्चों को वो फाइनेंशियल बेनिफिट भी हो, जो 10,000 का नाम इसके अंदर नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने रखा हुआ है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत रुचिकर रहेगी, ये काम आपके आएगी वीडियो। और इसके माध्यम से आप इस वीडियो के माध्यम से आप इस इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के अंदर आप मैक्सिमम भागीदारी, कम से कम 5 हर एक स्कूल से 5 बच्चे, मिडल से और हाई से और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के बच्चे, ताकि हमारे डिस्ट्रिक्ट की और ब्लॉक की भागीदारी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। और इसलिए अपील की है मैंने कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें देखो, सरकार की कोई भी नियम या कोई पॉलिसी आती है तो उसमें हमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। हमें उन कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहिए, हमें बच्चों को बनाना चाहिए, चाहे वो टीचर के लिए अप्लीकेबल है या फिर बच्चों के लिए अप्लीकेबल है। तो इसमें ये बच्चों के लिए है, तो बच्चों को आपने पूरा सपोर्ट करना है इस मामले में और उनको समझाना है। पहले प्रेयर के माध्यम से समझाएं सभी को, या फिर क्लास वाइज समझाएं। टीचर की जिम्मेवारी बनती है कि उनके बारे में डिटेल में बताए पहले, फिर उसके ऊपर वो काम करे। डेट अभी काफ़ी इसमें है, लेकिन मैक्सिमम जो नॉमिनेशन है वो हमारा कैथल का डिस्ट्रिक्ट का बहुत कम है। तो आशा करता हूँ कि आगे आने वाले समय में कुछ दिनों में आप इसमें जो अपनी भागीदारी है वो सुनिश्चित करेंगे और हमारे जो ब्लॉक से लेके डिस्ट्रिक्ट कैथल तक की जो नॉमिनेशन है वो रेड जोन से निकल के हम कोशिश करेंगे कि ग्रीन जोन में आने का प्रयास करेंगे। और ये सब की जिम्मेवारी है, टीचर की जिम्मेवारी है, हेड की जिम्मेवारी है, बच्चों की जिम्मेवारी है, पेरेंट्स की जिम्मेवारी है और अथॉरिटी की भी ये जिम्मेवारी है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करके हम लोग इसके तरफ जो है ध्यान दें। और आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भी सभी तरह की वीडियो जो है या कोई मैसेज है या कोई इसके लेटर हैं और इसके लिंक हैं, और वो सारे के सारे आपको ग्रुप के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सभी ब्लॉक वाइज आपको शेयर कर दिए गए हैं, जिसमें हमारे डीएसएस की भी अहम भूमिका, वो टाइम टू टाइम सारी डिटेल इसके अंदर भेजते रहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप थोड़ा देखना मुश्किल हो जाता है वीडियो को, तो मैं ज़्यादा यहीं पे अपने वाणी को विराम देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आपसे पुनः वीडियो देखने के लिए, अगर आप वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँचाएँ, टीचर्स तक पहुँचाएँ, मुखिया तक पहुँचाएँ, पेरेंट्स तक भी पहुँचाने का कार्य करें ताकि वो देखें इसको और उसमें अपने भागीदारी सुनिश्चित करें। तो अधिक न बोलते हुए आपसे विदा चाहता हूँ। आप
को वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू, हार्दिक आभार।